नमस्कार। आग एक ऐसी ताकत है जो जितनी काम की है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी महफूज रख सकते हैं। आज हम बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। ये पूरी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पवन सिंह जी के कोर्स पर आधारित है। अगर आप पूरी ट्रेनिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो उनका नंबर नोट कर सकते हैं 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आग असल में है क्या, मतलब इसका साइंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि खतरों को पहले से कैसे पहचानें। इसके बाद अगर आग लग जाए तो सही फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चुनें। फिर उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका यानी आग से लड़ने का तरीका सीखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कब लड़ना है और कब बस सुरक्षित बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आग के बेसिक को समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज से लड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करती है ना। तो आग की केमिस्ट्री को समझना उसे कंट्रोल करने का पहला और सबसे स्मार्ट कदम है। तो सवाल ये है कि आग है क्या। ये सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे कंबस्शन या दहन कहते हैं। और ये रिएक्शन तभी होता है जब तीन खास चीजें एक बिल्कुल सही मात्रा में एक साथ मिलती हैं। और वो तीन चीजें मिलकर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। ये फायर सेफ्टी का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें पहली चीज है फ्यूल यानी ईंधन, कुछ भी जो जल सकता है जैसे लकड़ी, कागज, पेट्रोल। दूसरी चीज है हीट यानी गर्मी, एक चिंगारी या कोई भी गर्म चीज जो फ्यूल को उसके जलने वाले तापमान तक पहुंचा दे। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, जो हवा में हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये तीनों मिले तो समझ लीजिए आग लगी। तो यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। अगर आग बुझानी है तो बस इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हटा दीजिए। जैसे पानी डालकर गर्मी कम कर दी, इसे कहते हैं कूलिंग। किसी कंबल से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी, इसे कहते हैं स्मूदरिंग। और आग के पास से जलने वाला सारा सामान हटा दिया, इसे कहते हैं स्टारवेशन, मतलब ईंधन ही हटा दिया। है ना सिंपल। तो अब हम ये तो जान गए कि आग काम कैसे करती है। तो सवाल ये है कि हम इसे शुरू होने से ही कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे अच्छी लड़ाई तो वही है जो कभी लड़नी ही ना पड़े। और ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास के खतरों को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं। ये है वो 5 सबसे आम वजहें जिनकी वजह से काम की जगहों पर आग लगती है। एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगाना, ज्वलनशील केमिकल्स को लापरवाही से रखना, वेल्डिंग जैसा कोई गर्म काम बिना सावधानी के करना, या बस छोटी मोटी लापरवाही और साफ सफाई की कमी। ये सब आग को एक तरह से खुला न्योता देना है। इन चीजों पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। चलिए अब मान लेते हैं कि सारी सावधानियों के बावजूद आग लग ही गई। अब रोकथाम का समय गया, अब एक्शन का समय है। और यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है सही हथियार चुनना, यानी सही फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या लकड़ी में लगी आग और बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग को एक ही तरीके से बुझाया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये समझना कि आग कितने तरह की होती है आपकी जान बचा सकता है। तो देखिए, आग को उनके फ्यूल के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया है। क्लास ए होती है आम चीजों की आग, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा। क्लास बी होती है लिक्विड चीजों की आग, जैसे पेट्रोल, डीजल या पेंट। क्लास सी होती है गैस की आग, जैसे एलपीजी या प्रोपेन। क्लास डी बहुत खास होती है, ये जलने वाली धातुओं की आग है। क्लास ई है बिजली के सामान की आग। और क्लास एफ या के है किचन की आग, जैसे तेल या घी में लगी आग। अब ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बताती है कि किस आग पर कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। हर एक्सटिंग्विशर पर एक कलर कोड होता है। जैसे लाल रंग वाला पानी का एक्सटिंग्विशर सिर्फ क्लास ए यानी लकड़ी, कागज की आग के लिए है। इसे भूलकर भी बिजली की आग पर इस्तेमाल मत करना। नीला रंग वाला ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कई तरह की आग पर काम करता है। गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना आग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके हाथ में सही एक्सटिंग्विशर है। अब आगे क्या?
अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान 4 स्टेप का तरीका है जिसे याद रखना बहुत आसान है। आपको बस एक शब्द याद रखना है, पास। पी यानी पुल द पिन, सबसे पहले पिन खींचिए। ए यानी एम यानी निशाना लगाइए, लेकिन आग की लपटों पर नहीं बल्कि आग की जड़ में जहां से वो जल रही है। एस यानी स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को दबाइए। और आखिर में एस यानी स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, एक्सटिंग्विशर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाइए। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, ये आपको रटा होना चाहिए। अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी सबक की। आग से लड़ना जानना अच्छी बात है, लेकिन ये जानना कि कब नहीं लड़ना है उससे भी ज्यादा जरूरी है। हीरो बनने का समय नहीं होता, हमारी सुरक्षा हमेशा हमेशा पहले आती है। जिस पल आपको आग दिखे, ये 4 स्टेप का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले अलार्म बजाएं, जोर से आग आग चिल्लाइए और फायर अलार्म का बटन दबाइए। दूसरा, संवाद करें, फौरन अपनी इमरजेंसी टीम या फायर ब्रिगेड को खबर करें। तीसरा, मूल्यांकन करें, क्या आग छोटी है और आपके काबू में आ सकती है? क्या आपके पास सही एक्सटिंग्विशर है? अगर जरा सा भी शक हो तो चौथा स्टेप, बाहर निकलें फौरन। और बाहर निकलते समय इन नियमों को याद रखिए। शांत रहें, भागे नहीं, आराम से चलें। भगदड़ में ज्यादा चोटें लगती हैं। अगर धुआं भरा हो तो जमीन पर नीचे झुककर चलें, क्योंकि साफ हवा नीचे होती है। और बाहर पहुंचकर सीधे अपने असेंबली पॉइंट पर जाएं, ताकि सबको पता चल सके कि आप सुरक्षित हैं। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। क्या करना है? हमेशा अलार्म बजाना है, सही एक्सटिंग्विशर चुनना है और सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। क्या बिल्कुल नहीं करना है? कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। आग लगने पर लिफ्ट में फंसना मौत को बुलावा देना है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारी रोज की अच्छी आदतों की जगह नहीं ले सकता। साफ सुथरी जगह, सही तरीके से चेक किए गए उपकरण और फायर ड्रिल्स में हिस्सा लेना, यही असली फायर सेफ्टी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक आदत है। आखिर में पूरी बात का सार बस इतना ही है, आग को रोका जा सकता है। आपका ज्ञान, आपकी तैयारी और शांत रहने की आपकी क्षमता ही एक छोटी सी घटना को एक बड़ी तबाही बनने से रोक सकती है। हमेशा तैयार रहें। तो आज हमने जो भी सीखा उसे याद रखिएगा। सतर्क रहिए, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, सुरक्षित रहिए। अगर आप इस पर और ज्यादा जानकारी या सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो इंस्ट्रक्टर पवन सिंह की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ध्यान देने के लिए शुक्रिया।